Hey guys, welcome to my new vlog. So another day, another morning. मैं आया हूँ यहाँ पे फील्ड में वर्कआउट या फिर थोड़ी बहुत वॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए. सो अभी खाली पैर मैं चल रहा हूँ घास पे. और आज से बहुत सारी जिम्मेदारी है सर पे. सब चीज़ घर के खुद ही करने हैं. झाड़ू से लेकर खाने तक, खाने से लेकर पोछे तक, बर्तन वगैरह जितने भी काम है सब खुद ही करने हैं. क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? सो देखते हैं, दिखाता हूँ मैं अगर हो पाएगा तो, अगर मैं काम से थकूँ ना तो. भाई आना है तो आ जा. फाइनली वॉकिंग कंप्लीट हो गई और गर्मी बढ़ने लग गई. दिखाई देता हूँ. और ये चोर भी आया मेरे साथ. मैं इधर हूँ और उधर बुला रहे हैं मेरे को. मत करो ये. So finally I completed my running of 10 rounds. I didn't decided that much of running for today, but then also I push myself to extend the rounds from 5 to 10. Okay. सो फाइनली अभी मैं घर पहुंचा. 1.5 दिन में मेरे को ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई. वैसे 1.5 दिन नहीं बोल सकते, काफ़ी लंबा टाइम हो गया वैसे मैं बिना मम्मी पापा के रहा हूँ. लेकिन वंस अगेन आई रियलाइज दैट कि माँ बाप के सामने भाई कितना भी नखरे दिखा दो, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये नहीं काम करना, लेकिन जस्ट 24 घंटे के लिए माँ बाप को नज़रों से दूर कर दो, फिर पता चलेगा कि क्या नहीं खाना, क्या नहीं पहनना और क्या काम नहीं करना. नखरे ना कम नहीं करने पड़ेंगे, कम हो जाएंगे. अच्छा ठीक है, समझ गया. मैं तो टूट गया. अभी मैं घर आया तो मतलब हर टाइम पे मम्मी रहती है. मेरी बॉटल अगर खाली रहती है तो मम्मी भर के देती है. फिर नहाने के बाद चने सामने आ जाते हैं, मुँह के सामने. अब मैं चने गलाने भी भूल गया था. फिर चने के बाद जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो दूसरा नाश्ता सामने आ जाता है. वो नाश्ता भी खुद बनाना पड़ेगा. नाश्ते के बाद खाने का टाइम हो जाता है, खाना भी मुँह के सामने आ जाता है, खाना भी खुद बनाना पड़ेगा. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. अब क्या कर सकते हैं. ठीक है, ये भी स्टेज है, आना चाहिए. वैसे इंडिपेंडेंसी को बढ़ा देती है. मतलब मम्मी पापा के जाने के बाद काम का जब बोझ आता है सर पे, तो वो बेसिक फुलफिलमेंट कैसे अच्छी तरीके से निभाते हैं वो काफ़ी सीखने मिलता है. एंड आई रियली मीन्स लव दैट पॉइंट. लाइक खाना बनाना है या फिर सुबह उठ के बिस्तर सही करना. आज बिस्तर भी मैंने सही किया भाई. कुछ पूछा मैंने कुछ. During the process of jhadu, I kept these chairs on my bed. I never seen my mom to like she's keeping this chairs on bed during doing jhadu. This is my style only. But you know, कल ही तो पोछा मारा, आज पोछा मारने की क्या ज़रूरत है. सो मैं पोछा नहीं मार रहा हूँ, चलेगा. इतना झाड़ू कर दिया, मेरी कमर दर्द देने लग गई. और एक बात, अगर आपकी मम्मी झाड़ू मारती है और आपको आदत है वही बीच में से जाने की, तो वो आदत को आज ही मिटा दो. वो तो फिर भी मारती है या फिर डांटती है. और मतलब कोई वो झाड़ू मार रहे हैं और हम बीच से चले जाए. तो आज रियलाइज़ हो रहा है मैं मुंबई में भी अकेला रहा हूँ, पर वहाँ झाड़ू कभी नहीं मारी, ना पोछा कभी मारा. पोछा आज भी नहीं मार रहा हूँ, कल मारूंगा, क्योंकि कल ही मम्मी ने मारा. झाड़ू उधर इसलिए नहीं मारी क्योंकि वहाँ पे हम पीजी में रहते थे. तो हाउस कीपिंग के लिए एक बंदे रहते थे उधर करने के लिए, जिनको काम पे लगाया हुआ. बट बैक टू द पॉइंट, अगर आपकी मम्मी झाड़ू मार रही है तो आप अपनी आदत छोड़ो बीच में से जाने के लिए. वो तो फिर भी डांटती या मारती है झाड़ू वगैरह से, लेकिन अगर मेरे कोई बीच से आ जाए तो मैं तो कत्ल ही कर दूंगा. इतना दर्द होता है कमर में, कमर दर्द देने लग गई एकदम जोर से. मतलब बगल में एक आंटी है जिन्होंने मेरे नाश्ता का काम बहुत इजी कर दिया. मैं भी जा ही रहा था पोहा बनाने, पर अब आंटी ने मतलब फ़ोन करके बोल दिया कि मत बनाना, मैं बना रही हूँ नाश्ता वगैरह. तो अब बार बार मना भी नहीं कर सकते, वरना लोग अकड़ू समझते हैं. तेरे को पता नहीं है लेकिन तू
है. So that's not the way to talk with them or to take a side of yourself. Means that's not a way to have a communication or have a behavior with someone. Sometimes we have to accept the things or to maintain the things with someone or with some neighbor to maintain a good means good relationships, so that it's not get offensive for them. I think you getting it. So I'm going for bath. नाश्ते में आई है पूड़ी, 2 पूड़ी कल की भी बची है जो मम्मी ने बनाई थी. अभी नहा के आया, नाश्ता कर रहा हूँ जो वो आंटी ने दिया है. बहुत टाइम लग गया नाश्ता करते करते, झाड़ू किया, फिर चलो क्या दुख बताता हूँ, बार बार डायरेक्ट नाश्ता दिखा देता हूँ. तो आंटी ने आलू की सब्जी, पूड़ी, साथ में प्याज दिया है. बहुत अच्छा काम किया है कि प्याज दे दिया. और ये कुछ मीठा है, दूध से बनाया हुआ है, शायद खीर है आई थिंक सो. ये दिया है चावल और ये पालक वगैरह दिख रहा है. उसके साथ ये भी दिया है. वैसे इसमें क्या है मैंने देखा नहीं अभी तक. ये 2 पापड़, नींबू जिसको आसामी में टेंगा बोलते, टेंगा, और ये सब्जी. पहले जब उन्होंने वो दाल दी तो मेरे को लग रहा था कि सफिशिएंट हो जाएगी, पर जब मैंने खाना स्टार्ट किया और दाल का जो टेस्ट है इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा. एकदम सिंपल दाल, और मेरे घर में बनती है उससे भी बहुत गुना अच्छी. एकदम सिंपल दाल, पालक की दाल है एक्चुअली, पर क्या बनी है, दादी ने बनाई है, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा. इसलिए मैं खाते खाते एक और कटोरी मांगने गया. मैं ऐसा कभी नॉर्मली करता नहीं हूँ किसी और से इतना हक से, लेकिन मेरी दादी की एज की है ना वो, तो दैट्स वाई मैं सामने से चला गया और एक कटोरी और दाल लेके आया. ये देखिए हमारी कटोरी, इसमें उन्होंने दी थी, पर मैं फिर हमारी कटोरी लेके गया और उसमें पूरी भर के दाल लेके आया. इतना फैमिली के दिन का टाइम बहुत बोर होता है. आदमी देखे तो देखिए कितना आखिर टीवी, मैच भी नहीं है कोई ढंग का. इंडिया का भी अब तारीख 12 तारीख को है. बहुत बोर लग रहा है अभी. सो गाइस ये ब्लॉग इतना ही है. मैं सो के उठा अभी, और जो हमारे मकान मालिक है उन आंटी से, वो आंटी आई थी ऊपर. एक तो पहले उन्होंने बोला कि तेरे जो कपड़े नीचे सूख रहे वो उठा ले, रात हो गई है क्योंकि. और दूसरी बात उन्होंने आलू प्याज चाहिए थे बाजार से, तो मैं लेके आया. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. और आज का ब्लॉग बस इतना ही. ज़्यादा कुछ अब है नहीं करने को. मैं क्या टीवी तो दिखा नहीं सकता, बोर हो जाओगे वरना. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. I hope you like this video and you must watch the video till the end. Okay, so जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत.